अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवनस फाइन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एनटीएचपी का 2026 का फॉर्म ओपन हो चुका है, इसकी एप्लीकेशंस को रिसीव कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें नहीं पता कि सही तरीका क्या है एप्लीकेशन को फिल करने का। तो आज मैं इसको फिल करके दिखाऊंगा, सो यू हैव टू सी कि इसको सही तरीके से कैसे हम फिल करते हैं और पूरी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो हमने कैसे देनी है और कौन सी चीज़ों का इस फॉर्म के अंदर ख्याल रखना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। मैं खड़ा हूँ इस वक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसकी लिंक है उस पर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेशनल टैलेंट एंड प्रोग्राम 26। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ओपन होने की डेट लिखी हुई है विच इज़ October 20 और सबमिशन की डेडलाइन जो है, डेडलाइन है 30 नवंबर 30 को इसकी सबमिशन जो डेडलाइन होगी वो ख़त्म होगी। उसके बाद आप इसको फिल नहीं कर सकते। सो उससे पहले आप कर लें और इसको जल्दी कर लें। काफ़ी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आखिरी हफ्ते में फिल करते हैं, लेकिन उसका मसला ये होता है कि एक तो पोर्टल डाउन, समटाइम्स पोर्टल डाउन हो जाता है। उसका दूसरा फिर मसला ये होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते और आखिरी हफ्ते में वो देखते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना था, ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो बाद में जागने से अच्छा है कि आप इसको अभी से पूरा फिल कर लें। इतना बड़ा फॉर्म नहीं है, छोटी छोटी थोड़ी बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपने फिल करनी है, उसके बाद यू आर गुड टू गो। सही है। और यहाँ पे इसका जो टाइमलाइन होगी वो जब डेडलाइन पूरी होगी 20 नवंबर पे, तो जनवरी पूरा छोड़ के जनवरी 31 तारीख को इसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। तो जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा कि आप वेदर सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। तो आपने ईमेल जो भी अपलोड करना है वो सही करना है, उसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई। सही है। और बाकी जिनकी सिलेक्शन फिर होगी उनके 9 फरवरी से क्लासेस चलेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी, 3 हफ्ते की क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन। उसके बाद फिर 1 मार्च को क्लासेस ख़त्म होंगी। उसके बाद फिर जाके जून के अंदर एक अपना जो है राउंड 2 होगा IBA टेस्ट का, उसमें एप्लीकेंट्स को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद उसका टेस्ट देना होगा। जो भी टेस्ट पास करेंगे उनको IBA के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। बट दिस एडमिशन डज नॉट गारंटी कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। उसके लिए फाइनेंशियल एड का फॉर्म ओपन होता है जो कि आपने फिल करना होता है। वो बात की बातें हैं, फ़िलहाल हम अपने इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि फॉर्म को फिल कर लें। तो जिन्होंने फ़िलहाल रजिस्टर नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम आए हैं इस पोर्टल पे, तो उन्होंने रजिस्टर करना है। बाकी जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं तो उनको लॉगिन करके अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करके फिर वहीं से प्रोसीड करना है। तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स रजिस्टर के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अब्दुल वाइस। ये फर्स्ट नेम लिख लिया, लास्ट नेम क्या है, दिस इज़ वाइस। और मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं अपना लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एक्यूरेट या फिर इनएक्यूरेट यहाँ पे फ़िलहाल जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लिख रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस वो लिखें जो आपका वैलिड हो, जो चल रहा हो इस वक्त। सही है। आपने गलत या फिर कोई आउटडेटेड ईमेल नहीं लगाना, तो इस बात का ख्याल रखें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इसको सबमिट करा लेना है। सो अब कह रहे हैं कि योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड इन आवर सिस्टम, यू हैव टू फिल अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द लॉगिन ID एंड पासवर्ड सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आपके ईमेल एड्रेस पर आपको एक ईमेल एंड पासवर्ड सेंड किया गया होगा, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाने हैं। अब यहाँ पे आप इस पे लिंक जो दिया हुआ है यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कौन सा आपने ईमेल एड्रेस लगाना है जो आपको उन लोगों ने सेंड किया है आपके ईमेल पर जो आपने प्रोवाइड किया था। सो जो मुझे सेंड किए गए हैं वो मैं अपने फिल कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे एक न्यू पोर्टल के अंदर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपना एक अच्छा सा फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो क्या होना चाहिए, लुक एट दिस। आपने इस तरह की कोई शशके नहीं मारने, सही है, ना ही आपने कोई स्टाइलिश फ़ोटो। आपको आप वहाँ पे आपका रिश्ता वगैरह नहीं लिया जा रहा, ना ही दिया जा रहा है आपको। वहाँ पे आपने एक प्रोफेशनल सी अच्छी सी पिक्चर जिसमें आपका फेस सही शो हो, फेस आपका सही शो हो, आपकी वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो सके,
तो आपने इस तरह का वहाँ पे अपलोड करना है फ़ोटो। जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है कि प्लीज़ प्रोवाइड फैक्चुअल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन सही देनी है और लिखा होगा कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, जो भी चीज़ें आपने देनी है एक्यूरेट देनी है, जो आपके यूज़ में हों और एक्टिव हों। और किसी भी स्टेज पे प्रोग्राम के अगर आपने गलत कोई इन्फॉर्मेशन दी और वो बाद में पकड़ी गई, चाहे ओरिएंटेशन के दौरान, चाहे फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए यूनिवर्सिटी के दौरान, तो इनकरेक्ट आपकी या मिसलीडिंग पकड़ी गई, तो योर पार्टिसिपेशन विल बी कैंसल्ड एंड यू विल बी इमीडिएटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द प्रोग्राम। तो आपको NTSP से निकाल दिया जाएगा। ऑलराइट, तो आपने सही चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इट इज़ एसेंशियल टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स व्हाइल सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द IBA नेशनल ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। तो आपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे सबमिट करने हैं। मेक श्योर दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेशंस विद इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड। एक भी अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रह गया, आपने सही या पूरा अपलोड नहीं किया, तो आपकी जो एडमिशन है वो आपकी यानी कि एप्लीकेशन जो है उसको फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपने एक्यूरेट और कंप्लीट देनी है। सही है। तो अब हम सेक्शन पे चलते हैं। पहला सेक्शन पर्सनल डिटेल्स का, इसमें मुझे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी इजी चीज़ें हैं। आपने इसमें फर्स्ट नेम की जगह आपने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम, फादर का नेम जो भी होगा आपने वो लिखना है। इज योर गार्डियन डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, के मतलब पेरेंट अगर आपके डिसीज हो चुके हैं या फिर आपके गार्डियन जो हैं मामू हैं, चाचू हैं, तो आपने यहाँ पे यस लिखना है। अदरवाइज आपका ध्यान, आपका घर आपके फादर ही चलाते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे नो लिखना है। मेरे केस में यहाँ पे मैंने नो लिख दिया, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें फिर एंटर करने की ज़रूरत नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी होगी आपने वो एंटर करनी है, और आपने अपना जो CNIC होगा वो आपने एंटर करना है। सही हो गया। डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। रीजन में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो चीज़ देनी है। सही है। और डोमिसाइल भी आपने बता देना है कि आपका कहाँ से है। जेंडर आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कोई भी आपने दूसरा मोबाइल नंबर जो है वो भी क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ताकि एक नंबर अगर आपका ना चले तो वो आपको दूसरे नंबर पे अप्रोच कर सकें। सही हो गई ये बात। सिटी आपने मेंशन करनी है कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो। आपने उसका डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, आपने उसका प्रोविंस मेंशन करना है। सही हो गया। अब परमानेंट एड्रेस के अंदर आपने वो एड्रेस नहीं डालना कि आप फिलहाल जहाँ जिस हॉस्टल में या कहीं पे रहते हो। आपने डालना है जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली, जहाँ पे आपका पूरा घर रहता है। तो परमानेंट एड्रेस के अंदर इफ़ यू हैव अ विलेज तो आप विलेज लिख लें, उसके बाद फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके साथ लिख लें, फिर आप उसके साथ सिटी लिख लें। इस तरह पूरी रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हैं वो लिख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू अटेंडेड द ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रीवियसली, तो आपने यहाँ पे नो लिखना है, बिकॉज आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो NTSP का होता है पिछले साल नहीं लिया, कभी अटेंड नहीं किया, तो आपने नो करना है। और डिसेबिलिटी के हवाले से इफ़ यू हैव तो यस, अगर नहीं है तो नो। अब यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या कह रहा है, प्लीज़ इंटर एटलीस्ट 13 कैरेक्टर्स, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, तो मैंने NIC गलत डाला हुआ था, वो कंप्लीट कर लिया एंड 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। सेक्शन B पे आ गए, जहाँ पे आपने एजुकेशनल डिटेल्स अपनी डालनी है। मैट्रिक की डिटेल्स, पहले मैट्रिक में आपने किस कॉलेज से, किस स्कूल से पढ़ा था वो आपने डालना है। बोर्ड क्या था, कौन सा बोर्ड था, वो आपने यहाँ से बोर्ड अपना सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड के बाद अपना यहाँ पे सीट नंबर डालोगे। सीट नंबर के बाद जितने भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो डालने हैं, और फिर आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स थे जितने वो डालने हैं। ग्रेड क्या था आपका, A1 था, A था, B था, C था, जो भी था आपने वो डालना है। पासिंग कब हुई थी, 23 में, 24 में या 25 में, वो आपने डालनी है। ग्रुप कौन सा था, साइंस था या फिर जनरल था। पास्ड इन एनुअल एग्ज़ाम, यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम डालना है। और मीडियम एंड लैंग्वेज ऑफ स्टडीज़ मैट्रिक के अंदर क्या थी, इंग्लिश थी, उर्दू थी, सिंधी थी या कुछ और थी। सिंधी या कुछ और थी तो आप अदर लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, उर्दू थी तो उर्दू पे, अदरवाइज इंग्लिश पे कर लें। HSC लेवल 1 यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर
आपके कितने मार्क्स थे, स्कूल क्या था वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कॉलेज का नेम लिख लिया, यहाँ पे बोर्ड कौन सा था आपने अपना बोर्ड मेंशन कर दिया। बोर्ड के बाद क्या किया, आपने अपना सीट नंबर डाल दिया। सीट नंबर के बाद ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स के बाद टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के बाद यू हैव टू सिलेक्ट योर ग्रेड। सही, ग्रेड के बाद पासिंग ईयर, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया एंड फिर आपने ये सिलेक्ट करना है कि एनुअल एग्ज़ाम में पास किया और मीडियम जो था वो उर्दू में पढ़ाया जा रहा था या इंग्लिश में। और देन अगेन 12th की भी आपने लिखनी है, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ बोर्ड और सीट नंबर और मार्क्स ऑब्टेन्ड। सही हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर की अलग लिखनी है, 12th की अलग लिखनी है आपने। फर्स्ट ईयर की लाजमी, 12th की भी आपने फिर लिखनी होती हैं। सही हो गई। यहाँ पे आपने ये सारी की सारी चीज़ें ऐड कर ली। एनुअल एग्ज़ाम एंड योर ग्रुप फॉर प्री इंजीनियरिंग, जो भी आपका ग्रुप था। यहाँ पे इट सेज के रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप प्रीवियसली, तो आपने यहाँ पे अगर कोई स्कॉलरशिप आपको पहले मिली हुई है कहीं किसी यूनिवर्सिटी से तो आप येस लिखोगे, अदरवाइज इन मोस्ट केसेस नो, आई हैवंट रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप। तो अगेन यू विल क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट। तो आप जो है सेक्शन सी पे आ गए जहाँ पे आपने फैमिली इंफॉर्मेशन पुट करनी है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा फैमिली इंफॉर्मेशन का, एक ये वाला, एक सेक्शन डी इनकम वाला। तो लेट्स सी, यहाँ पे फादर की जो नेम होगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है, मदर का नेम जो होगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है। मैं डमी पुट कर रहा हूँ, रियल नहीं पुट कर रहा, लेकिन आपने अपने रियल पुट करने हैं। फादर का स्टेटस अलाइव या डिसीज्ड, अलाइव या डिसीज्ड। मैरिटल स्टेटस मैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, मोस्ट केसेस मैरिड। फादर का एजुकेशनल लेवल कहाँ तक पढ़े हुए हैं, 12th तक या फिर बीएससी की हुई है, एमएससी की हुई है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे यहाँ पे लिख लेंगे। सही हो गई। फादर का मोबाइल नंबर एंड मदर का मोबाइल नंबर इज़ नॉट नेसेसरी, तो आप नाम प्रोवाइड करें तो इट्स नॉट एन इशू। फादर का CNIC, सही है। मदर का CNIC अगेन दैट्स नॉट नेसेसरी, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि इसमें भी आप कुछ ना कुछ पुट कर दें ताकि योर फॉर्म लुक्स वेरी कंप्लीट। फादर गार्डियन का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या था डोमिसाइल के अंदर वो आपने यहाँ पे लिखना है। मदर का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अगर बना हुआ है तो फादर या फिर गार्डियन का ऑक्यूपेशन, आपके फादर टीचर हैं या फिर आपके फादर कुछ और काम करते हैं वो आपने लिख लेना है वहाँ पे। मदर ऑक्यूपेशन के अंदर हाउसवाइफ या कुछ। फादर का डेजिग्नेशन यानी कि उनकी जो डेजिग्नेशन है पोस्ट वो BPS 17 है या फिर 16 है या फिर डेजिग्नेशन क्या है, तो लेट्स से कि BPS 14 यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसको आप खाली भी छोड़ दें तो इट डजेंट अफेक्ट योर फॉर्म। जिन पर भी ये रेड एस्टेरिस्क लगा हुआ है वो जो फॉर्म होते, वो जो सेक्शन होते हैं वो आपने लाजमी फिल करने होते हैं, वो बॉक्सेस आपने खाली नहीं छोड़ने होते। बाकी जिन पे नहीं लगा होता तो उनको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंपनी नेम, इसको मैं खाली छोड़ सकता हूँ, तो खाली छोड़ दिया। ये दिस वन नाउ, फादर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो आप अब यहाँ पे मेंशन करें कि आपके जो फादर हैं वो फुल जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो फादर करते हैं आपके घर के अखराजात में, या कोई और भी हैं आपके चचा वगैरह वो भी थोड़ा सा एक्सपेंस आप लोगों को दे देते हैं। अगर पूरे तरीके से फादर आपका करते हैं तो यू विल राइट के फुल कंट्रीब्यूशन बाय फादर, और फिर आप ब्रैकेट के अंदर अमाउंट लिख लें। फॉर एग्जांपल 40,000 या 50,000 रुपीज़ जो है फादर अमाउंट क्या करते हैं, फैमिली के अखराजात जो खर्चे होते हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और हाँ, ये मैंने लिखा ना फुल कंट्रीब्यूशन बाय फादर, यानी कि हमारे खर्चे 50,000 रुपीज़ हैं पूरे महीने के, और वो पूरे के पूरे हमारे फादर उठाते हैं। फुल कंट्रीब्यूशन बोर्न बाय फादर के फादर ही उठाते हैं। और मदर का तो हमने यहाँ पे हाउस वाइफ लिख लिया, इसलिए ये सेक्शन नहीं कुछ भी इसके साथ कर सकते। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स अर्निंग, आपका फुल कंट्रीब्यूशन फादर के थ्रू आता है तो फैमिली मेंबर अर्निंग भी सिर्फ उतने ही हुए।
बाकी कितने सिबलिंग्स भाई बहन आपके पढ़ रहे हैं आपको छोड़ के, सही है, आपको छोड़ के मिसाल के तौर पर 4 आपके बहन भाई हैं जो पढ़ रहे हैं और अदर जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके 1 हैं, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा, आप इसमें इंक्लूडेड खुद को कर लें, नंबर ऑफ सिबलिंग्स स्टडिंग हो गए ना, इसके अंदर आप खुद को इंक्लूड कर लें, ये अर्निंग वाले, ये डिपेंडेंट, और ये आप इसमें आप खुद को भी इंक्लूड कर लें। और फैमिली मेम्बर्स लिविंग आउटसाइड, आपके घर से बाहर जिनकी शादी हो गई, कुछ हो गई, वो कहीं पे रहते हैं। काफ़ी केसेस में भाई लोग होते हैं हमारे बड़े, उनकी शादियां हो चुकी होती हैं, हम किसी सिस्टर की शादी हो गई, या फिर किसी काम के सिलसिले में ही अगर वो बाहर रहते हैं तो आप उनका यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वो दे लिव आउटसाइड, कहाँ पे रहते हैं, उनकी आपने यहाँ पे लोकेशन भी देनी होती है। इन माय केस आई सिलेक्ट नन, कोई भी बाहर नहीं रहते, सही है। तो आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली। अब आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए हम, सेक्शन डी पे आ गए। यहाँ पे आपने देखें, अब इस बार क्या है ना, NTSP का टेस्ट नहीं हो रहा, तो पूरी की पूरी सिलेक्शन जो होगी वो इस बात पे बेस्ड होगी कि आपके घर की जो इनकम है वो कितनी है या एक्सपेंडिचर है वो कितना है, सही है। नीड बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, तो आपने ये चीज़ें एक्यूरेट देनी है और बिल्कुल ध्यान से देनी है, गलती नहीं करनी है यहाँ पे। टोटल फैमिली इनकम पहला सेक्शन, पर मंथ आपकी इनकम कितनी है, मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज़ डाल देता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर मंथ कितने हैं, कि आपकी 50,000 रुपीज़ इनकम आती है, इस इनकम में से आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके हाउस होल्ड के जो ग्रॉसरीज हैं उनके, मोबाइल इंटरनेट बिल्स हो गए, ट्रैवल अलाउंस हो गए, या बच्चों की फ़ी देनी होती है आपके फादर ने, ये सारे मिला के आपके मंथ का पूरा खर्चा कितना आता है वो यहाँ पे आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल इन माय केस 50,000 रुपीज़ में से 48,000 रुपीज़ खर्चे में आ जाते हैं, तो वो मैंने लिख लिए। आपने चीज़ें एक्यूरेट देनी है, ये आपने ध्यान रखना। अब अकोमोडेशन, जो आपका घर है वो फैमिली ओन्ड है, यानी कि आपके फादर उनका घर है, या फिर फैमिली शेयर्ड ओनरशिप है, यानी कि होते हैं ना दादा के थ्रू आपके घर आ गए, उस घर के अंदर आपके फादर भी रहते हैं, आपके चचा भी रहते हैं, या ऐसे जो हैं मतलब पूरी फैमिली का शेयर्ड ओनरशिप होती है उस घर पे, तो उस टाइप का है तो उसको लिख लें। रेंटेड है तो वो लिख लें, किसी कंपनी ने दिया हुआ है तो वो मेंशन कर लें। अदर होगा तो यानी इन चारों में से छोड़ के किसी और टाइप का क्वार्टर वगैरह या फिर कुछ और, तो वो चीज़ मेंशन यहाँ पे कोई आप सिलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग। आर देयर एनी लोन्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स, आपके अगर फादर ने कोई लोन लिया हुआ है बैंक से तो आप उसको यहाँ पे यस करेंगे। उसका अमाउंट फॉर एग्जांपल 5 लाख का लिख लूँ, मैं मिसाल के तौर पर लिख रहा हूँ, 50,000 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। सोर्स ऑफ लोन क्या था, मिसाल के तौर पर HPL बैंक, सही है। और पर्पज ऑफ टेकिंग लोन क्यों लिया था आप लोगों ने, देखें अगर लोन लिया हुआ है तो आपने लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि आगे जो चीज़ें होंगी ना, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह और बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आगे जज होती हैं। आगे चल के अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो फाइनेंशियल एड फॉर्म है, तो अभी से आप ये चीज़ें एक्यूरेटली फिल कर लें, अदरवाइज आपका मसला बनेगा। तो पर्पस ऑफ टेकिंग लोन लेने का क्या था, फॉर एग्जांपल ऐसे कि कर्जा हो गया था, या फिर सिस्टर की शादी करवानी थी, या फिर कुछ और काम था। अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुके होते हैं, तो आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे आप टेस्ट दे चुके हो या देने वाले हो, तो आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन, फॉर एग्जांपल मेहरान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ, उसमें BScs के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी टेस्ट डेट में उसकी लिखूँगा जो भी थी, या गुजर गई या होने वाली है वो लिख ली। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई किया हुआ है तो दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर लें, अदरवाइज इसको नल एंड वाइड छोड़ दें, सही है। फॉर एग्जांपल सिंध यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, प्रोग्राम कौन सा, वहाँ पे मैंने BScs में अप्लाई किया हुआ है फॉर एग्जांपल, उसका टेस्ट जो है वो अपना 14 अक्टूबर टेस्ट हुआ था, सही है। आपने ये 2 चीज़ें फिल कर ली। हैव यू अटेंडेड एनी अदर यूनिवर्सिटी NGOs ओरिएंटेशन आउटरीच नेशनल टैलेंट हंट,
अगर यहाँ पे आपने लम्स का एनओपी या हबीब यूनिवर्सिटी का एचयू टॉप्स या सिखर आईबीए का एसटीएचपी या एनटीएचपी या किसी भी यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन लिया हुआ है तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज इसको लाजमी नो कर दें। अगर आपने इसको नो नहीं किया तो समझे आपकी सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी, ठीक है। इसको आपने नो करना है लाजमी तौर पर। नीचे लिखा हुआ है फील्ड्स मार्क्ड विथ एस्टेरिस्क आर रिक्वायर्ड, हाउस होल्ड कवर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। जो ऊपर हमने लिखा था ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, उसकी ये डिटेल्स लिखी हुई हैं कि उसमें ग्रॉसरी, टेलीफोन, स्टेशनरी, मेडिकल, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, हाउस रेंट या अदर चार्ज एक्सपेंसेस जो हैं इंक्लूडेड हैं उस चीज़ के अंदर। तो हमने इस सब को फिल कर लिया, तो अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नाउ अब हम मोर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोग्राम में आईबीए के अंदर अप्लाई करना चाहते हो। बीबीए के अंदर, अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, जिसमें भी। फॉर एग्जांपल आई वांट टू अप्लाई फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, तो इस पे मैंने क्लिक कर लिया। और यहाँ पे आपने 2 रेफरेंसेस देने होते हैं कि आप किसके रेफरेंस से अप्लाई कर रहे हैं टीएचपी के अंदर, या फिर आपके रेफरेंसेस क्या क्या हैं, आपको कौन लोग जानते हैं। पहला आपने एकेडमिक रेफरेंस देना है कि एकेडमिकली मुझे अपने प्रिंसिपल या टीचर्स, यहाँ पे जो भी आप मेंशन करें कि वो मुझे जानते हैं। प्रिंसिपल में आपने अपना प्रिंसिपल का नेम लिख लिया, उनका टेलीफोन अगर है तो, नहीं है तो खाली उनका मोबाइल नंबर लाजमी लिख लेना है, सही है। उनका आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लिया, कौन से कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो, और उनका एड्रेस क्या है कॉलेज का, वो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल XYZ इज द नेम ऑफ द कॉलेज एंड ZZZ ये एड्रेस फॉर एग्जांपल कॉलेज का एड्रेस है, और सिटी कौन सी में, सिटी कराची में। मैंने ऐसे करके इसका एड्रेस लिख लिया, ठीक हो गया। ये कॉलेज नेम और उसका एड्रेस मैंने साथ लिख लिया। ईमेल एड्रेस अपने प्रिंसिपल का अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें, बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इस पे एस्टेरिस्क नहीं लगा हुआ, सही है। सेकंड आपने रेफरेंस देना है पर्सनल रेफरेंस। पर्सनल रेफरेंस के अंदर आप फैमिली में से किसी को भी रेफर नहीं कर सकते। अंकल, मामू, भाई, बहन, पापा, मामा, ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग आप इनके रेफरेंस में नहीं लिख सकते। कोई दोस्त लिख लें, कोई अब्बू के दोस्त लिख लें, कोई बाहर के दोस्त लिख लें, कोई बाहर के अंकल लिख लें, कुछ भी लिख लें, मतलब फैमिली से बाहर हों। फॉर एग्जांपल उनका नाम मैंने लिख लिया HASFD, कुछ भी फॉर एग्जांपल। उनका रिलेशनशिप क्या है एप्लीकेंट के साथ, फ्रेंड ऑफ एप्लीकेंट्स फादर, के एप्लीकेंट के फादर के दोस्त हैं वो, उनका मोबाइल नंबर आपने मेंशन करना है, सही है। उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस आपने मेंशन करना है, जो भी उनका एक्यूरेट एड्रेस होगा वो आपने। अगर उनकी ईमेल एड्रेस आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी नल एंड वॉइड छोड़ दें। तो यहाँ पे आपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अपना चूज करना था, जिसमें आप आईबीए के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, और 2 आपने यहाँ पे रेफरेंसेस देने थे। तो इस पे भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया आपने। अब जो है फॉर्म आपका पूरा हो चुका है, इसके अंदर आप प्रीव्यू करोगे। प्रीव्यू के अंदर आपने जो पर्सनल डिटेल्स लिखी थी आपने सारी वेरीफाई करनी है कि आपने सही पुट की हैं या नहीं की। एक तो आपका नाम, फादर नाम और ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो चीज़ें आ गई आपने देखनी है। ये आपने लाजमी इसको नो करना है अगर आप सिलेक्शन करवाना चाहते हो। और अगर आपने कहीं और ली हुई है ना एनओपी, एचयू टॉप्स या कुछ अदर सिखर आईबीए की, तो फिर आप यहाँ पे यस लिखोगे, और यस लिखोगे तो डेफिनेटली आप इनएलिजिबल हो जाओगे अपना एनटीएचपी के लिए। एजुकेशनल डिटेल्स जो आपने लिखी एचएससी की, लेवल 1 लेवल 2 की, आपने वो भी क्रॉस वेरीफाई करनी है। और ये चीज़ स्कॉलरशिप प्रीवियसली आपको मिली हुई थी या नहीं मिली हुई थी उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। और देन फैमिली की इन्फॉर्मेशन और फिर फैमिली एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने सही तरीके से फिल कर लेना है। सही हो गया, इस पे आपने सही से ध्यान देना है कि आपने इसमें गलती नहीं करनी है। तो ये भी आपने फिल कर लिया, रेफरेंसेस भी दे दिए, और आपको लगा कि अब मेरी एप्लीकेशन जो है फुली तौर पे रेडी है। अब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे क्या आया, फाइनलाइज। आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग करनी है। देखें, इसको पढ़ने के
आई हैव नॉट प्रीवियसली अपीयर्ड इन एनी एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय IBA कराची, यानी कि IBA कराची की पहले किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर नहीं बैठा। NTSP इज़ नॉट एप्टीट्यूड टेस्ट, उनके एप्टीट्यूड टेस्ट हैं राउंड 1 एंड राउंड 2। अगर उनमें किसी में आपने अपीयर हुए हैं तो आप समझें कि इनएलिजिबल हो गए, तो आप इस पे अंडरटेक करते हैं, इस चीज़ पे भी करते हैं। आप ये सारी पढ़ लीजिएगा। आखिर में आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं एंड आई एग्री पे क्लिक करने के बाद से अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो आपने फ़ोटो भी अपलोड करना होता है ना, फ़ोटो हमने अपलोड नहीं किया, सही हो गया। अब हम अपलोड सेक्शन के अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जस्ट फाइनल मेक श्योर कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, वंस सबमिटेड डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड। तो आपने सही तरीके से पूरे ध्यान से फिल करना है। इसके बाद अगर आपने ओके पे क्लिक कर लिया तो आपकी चेंजिंग्स नहीं हो सकती। तो आई सिलेक्टेड ओके, दिस इज़ प्लीज़ वेट, तो मैंने ओके पे क्लिक किया और ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। एप्लीकेशन नंबर आ गया, नेम आ गया, फादर नेम आ गया, इम्पॉर्टेंट नोट आ गया। अब ये समरी कह रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे विदाउट प्रायर नोटिस। सही है। अब ये गाइडलाइंस आप पूरी सारी जो है ना ये पढ़ लें, अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। अब ये द लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलोज। सही है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट करने हैं। पहले कौन से हैं? एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके मैट्रिक, फर्स्ट ईयर या इंटर की मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। जो भी आपके अवेलेबल होंगे वो आपने मार्कशीट उनकी अपलोड करनी है। सही है। अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, इंटर में हैं इस वक्त, आपकी इंटर होगी 26 में, तो आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अदरवाइज आपकी 25 में अगर इंटर क्लियर हो चुकी है तो आप इंटर की भी मार्कशीट अपलोड करेंगे, फर्स्ट ईयर, इंटर एंड मैट्रिक तीनों की। और आपने CNIC की कॉपी अपना अपलोड करनी है, या फिर आपके पास CNIC नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका फ्रंट एंड बैक किसका? एप्लीकेंट का। फिर CNIC आपने अपलोड करना है किसका? अपने फादर का, फ्रंट एंड बैक दोनों। सही है। और फोर्थ नंबर आपने एप्लीकेंट डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट और फादर डोमिसाइल या सर्टिफिकेट। सही है। तो आपने यहाँ पे अगर आपका अपना एप्लीकेंट का डोमिसाइल बना हुआ है तो आपने वो अपलोड करना है, अदरवाइज वो नहीं बना हुआ तो आप अपने फादर का भी अपलोड कर सकते हैं। सही है। फिफ्थ नंबर पे FBR रिटर्न ऑफ ऑल अर्निंग मेंबर्स। अगर आपके घर में अर्निंग मेंबर सिर्फ फादर हैं तो फादर का इनकम टैक्स फाइल रिटर्न। अब ये इनकम टैक्स फाइल रिटर्न क्या चीज़ होती है? ये FBR जो इदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनको जो हम टैक्स पे करते हैं ना, उस टैक्स पे की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के PDF फॉर्म को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। आई नो मोस्ट ऑफ यू नॉट हैव दैट डॉक्यूमेंट। आपने शायद आपके फादर इनरोल ना हो FBR की वेबसाइट पे, या उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना हुआ हो, लेकिन ये लाजमी है, यहाँ पे आपने उसको अपलोड करना है, तो वो आपने लाजमी बनवाना है। अगर किसी का नहीं होगा तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? इनकम्प्लीट होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो क्या होगा? तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। दैट्स वाई दिस इज नेसेसरी कि आप इसको बनवा लें। सिक्स्थ चीज, सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट और पेंशन स्लिप ऑफ ऑल अर्निंग फैमिली मेंबर्स। इसके अंदर आपने सैलरी स्लिप को अपलोड करना है। सैलरी स्लिप एंड इनकम सर्टिफिकेट। अब सैलरी स्लिप वो करेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, वो सैलरी स्लिप करेंगे। अदरवाइज जिनके अपने कॉर्पोरेट या फिर अपने बिजनेसेस हैं छोटे मोटे, तो वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अगर नहीं है तो कहाँ से बनेगा? जो भी मुख्तियारकार की ऑफिसेज होती हैं आपके इलाके में, वहाँ पे आप जाके इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो वो आपने बनवा के यहाँ पे अपलोड करना है। अगर सैलरी स्लिप है तो ज़बरदस्त, नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक लाजमी तौर पर आपने अपलोड यहाँ पे करनी है। या फिर पेंशन स्लिप इफ़ योर फादर इज़ डिसीज्ड। सही है। Please upload the following documents if not uploaded in order to proceed your admission form. तो आपने ये सारे के सारे क्या हैं?
चीज़ें हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर मैंने डिस्कस किए सारे यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं 1 बाय 1। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, लेकिन आपने यहाँ पे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। कोई भी अगर रह गया, नहीं अपलोड किया, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको इनकम्प्लीट समझा जाएगा, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। सही है, तो आप इन चीज़ों को अपनी जहन में रखें, ध्यान में रखें कि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे पूरे हों। ऑलराइट, तो यहाँ तक था आपका ये फॉर्म, इसको आप इस तरीके से फिल करेंगे। ऑलराइट जी, थैंक यू।